दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम आज के पवित्र सुसमाचार में यह पढ़ते हैं, प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि अपने शत्रुओं को प्यार करो और उनके लिए प्रार्थना करो। हम इस बात को हम स्वयं प्रभु यीशु का उदाहरण लेकर के हम समझने की कोशिश करेंगे। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं। प्रभु का वचन हमसे कहता है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, इस संसार के लिए दे दिया। और यह जो इकलौता पुत्र प्रभु यीशु इस तथ्य को सिद्ध करता है कि वह प्रिय पुत्र है, पिता ईश्वर का प्रिय पुत्र है। और इसी बात को हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जब क्रूस पर वे मरते समय अपने सारे शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हुए पिता से यह कहते हैं कि पिता इन्हें क्षमा कीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते ये कि क्या कर रहे हैं। और हम इसी प्रिय पुत्र के बारे में हम यह पढ़ते हैं, जबकि वे यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण कर रहे थे, स्वर्ग से यह वाणी बोलते हुए सुनाई देती है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी तुम सुनो। आज वही प्रिय पुत्र जो अपने आप को पिता का प्रिय पुत्र के रूप में हम सबों को लिए उदाहरण देते हुए सिद्ध किया, वही प्रभु यीशु ईश्वर का प्रिय पुत्र हम सबों को यह आज्ञा दे रहे हैं कि हम अपने शत्रुओं को क्षमा करें और उनके लिए प्रार्थना करें। हमारे व्यवहारिक जीवन में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है, हृदय में नफरत उत्पन्न होता है। लेकिन आज प्रभु यीशु, यदि हम अपने आप को ईश्वर का सच्चा प्रिय पुत्र पुत्रियां ठहराने के योग्य सिद्ध करना है, तो हमें इन सबों को, हम अपने शत्रुओं को क्षमा करना है और उनके लिए प्रार्थना करना है। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आइए हम अपने आप को ईश्वर के दृष्टि में सच्चे पुत्र पुत्रियां सिद्ध करें। यीशु की इस शिक्षा को हम धारण करके अपने जीवन में कि हम अपने शत्रुओं को क्षमा करें और एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन।